एपिसोड नंबर 41 की स्टार्टिंग होती है और यान मन में कैरी होती है। फूजिन चेन एक नकली गर्लफ्रेंड के प्रति बहुत ही ज्यादा दयालु है और उसकी असली गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खुश रहेंगी। हालांकि फूजिन चेन ने मेरे साथ असली गर्लफ्रेंड जैसा ही बर्ताव किया है। और फिर यान ब्लश करते हुए फूजिन चेन से कहती है मैं डरी हुई नहीं हूँ। और फिर वो मन में कहने लगती है मुझे तो बस इस बात का डर है कि मैं तुम्हारी सज्जनता का शिकार बन जाऊंगी। और वहीं फूजिन चेन उसकी बातें सुन स्माइल करने लगता है और उसका सिर थपथपाते हुए कहता है हाँ मैं समझ गया, अब तुम सो जाओ। और फिर यान सो जाती है और फूजिन चेन मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम अपने दिल की बात मुझे कहोगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ यान सोकर उठ जाती है और चौंकते हुए मन में कहती है उसने मुझे इस तरह क्यों पकड़ कर रखा हुआ है। फूजिन चेन उससे कहता है तुम जाग गई। तभी यान उससे दूर हो जाती है और उसे कोट देते हुए कहती है हाँ और अभी क्या समय हुआ है और मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूँ। और क्या चैरिटी पार्टी खत्म होने वाली है। फिर फूजिन चेन खड़ा होता है और यान का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कोई बात नहीं, ये पार्टी देर रात तक खत्म नहीं होंगी। अगर तुमने पर्याप्त नींद ले ली होंगी तो चलो अंदर चलते हैं। तब यान कहती है हाँ ठीक है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ खड़े लोगों ने देख कहते हैं मास्टर फू आप अभी तक कहाँ थे, हम आपको ही तलाश कर रहे थे। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे लगा कि आप चले गए और आपके बिना ये चैरिटी पार्टी कैसी लगेंगी। और फिर वो सभी व्यक्ति फूजिन चेन को घेर लेते हैं और यान को एक साइड कर देते हैं। और यान मन में कहने लगती है बहुत ही लंबे समय से मेरे साथ है, अब मुझे उसे काम करने देना चाहिए। और फिर यान जाकर वाइन का ग्लास उठाती है। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है मिस क्या आप अकेली है। अब यान उससे कहती है नहीं मैं किसी के साथ हूँ। और फिर वो व्यक्ति हाथ बढ़ाते हुए कहता है स्टिल लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और वो व्यक्ति आप जैसी एक खूबसूरत लड़की को अकेला कैसे छोड़ सकता है। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहोगी, मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट पता है। तब यान उससे कहती है मुझे माफ करिएगा मैं बिजी हूँ। फिर यान पीछे पलट वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे माफ करिएगा मुझे जाना होगा। तभी वो व्यक्ति हाथ बढ़ाते हुए कहता है रुकिए। और वो व्यक्ति यान का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है ये जानता हूँ कि तुम ये स्वीकार करोगी और हमें वो मिल सकता है जो हम एक दूसरे से चाहते हैं। और आज रात के बाद हमें एक दूसरे को संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्या तुम्हें विदेशी लोग पसंद नहीं हैं? और आओ मैं निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करूंगा। और फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ उसे किस करने लगता है और वहीं यान उसे अपनी ओर आगे बढ़ता देख गुस्से से मन में कहने लगती है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और फिर यान उस पर वो पूरी वाइन फेंक देती है और चिल्लाते हुए उससे कहती है मुझे माफ करना पर मैं उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं हूँ और अब मुझे जाना होगा, बाय। और वो व्यक्ति यान को खुद पर वाइन फेंकता देख गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं, और क्या तुम जानती हो कि आखिरकार मैं हूँ कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर वाइन फेंकने की। क्या तुम अभी भी इस सर्कल में रहना चाहती हो। और यान उस व्यक्ति पे वाइन फेंक देती है और वहीं खड़े लोग ये सब देख फुसफुसाने लगते हैं क्या वो लग्जरियस ब्रांड एक्स के यंग मास्टर है। ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है, शायद ये एक इंटरनेशनल विवाद भी बन सकता है। तभी फूजिन चेन यान के पास आता है और उससे कहता है यान क्या हुआ। तब यान गुस्से से कहती है इस व्यक्ति ने मुझे छेड़ा। और फिर वो मन में कहने लगती है ये किस तरह का व्यक्ति है और मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पर ऐसे लोगों से मिलूंगी। सच में ये बहुत ही घटिया इंसान है। और फिर वो लड़का यान से कहता है मैं तुमको एक मौका दे रहा हूँ और क्या तुम्हें पता है कि कितनी सारी लड़कियाँ मेरे साथ सोना चाहती है और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें ये मौका मिल रहा है। उसकी बातें सुन फूजिन चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपना कॉर्पोरेशन खत्म करना चाहते हो और अब जल्दी करो, तुरंत मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। फिर वो लड़का कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे इस तरह घूरने की। और वहीं खड़े लोग कहने लगते हैं क्या वो मास्टर फूजिन चेन को भी नहीं जानता, लगता है कि वो बर्बाद होना चाहता है। वहीं एक व्यक्ति भागते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है और कहता है मास्टर फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, ये बहुत ही खराब हुआ। और वो व्यक्ति उस लड़के के पास आकर उसे थप्पड़ मारता है और गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहता है तुम कमीने, तुम हमेशा इधर उधर खेलते रहते हो, क्या तुम आज अपना बर्ताव करना भूल गए हो। थप्पड़ मारने के कारण वो लड़की का एक गाल सूज जाता है और फिर वो रोते हुए कहता है डैड आप। फिर उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं चले जाओ यहाँ से। वो व्यक्ति कांपते हुए फूजिन चेन से कहता है मास्टर फूजिन
चेन ये सब मेरी गलती है और प्लीज आप कॉर्पोरेशन के बारे में एक बार फिर से सोचिएगा। और फिर वो मन में कहने लगता है चाइना एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और अगर मुझे यहाँ पैर जमाना है तो मुझे फू ग्रुप के साथ काम करना ही होगा। चाइना के मार्केट को खोना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। और फिर फूजिन चेन गुस्से से उससे कहता है क्या वो तुम्हारा बेटा था? वो व्यक्ति कांपते हुए कहता है हाँ। फिर फूजिन चेन उससे कहता है क्योंकि तुमने अपने बेटी की पालन पोषण इस तरह किया है तो मुझे अब लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान भी नहीं हो और इस कारण हम दोनों के बीच का सौदा हमें खत्म करना होगा। फिर वो यान का हाथ पकड़ पीछे घूमता है और कहता है यान तुम? अब यान कहती है मास्टर फूजिन चेन की बातें सुन वो व्यक्ति चौंक जाता है। वहीं फूजिन चेन वहाँ से जाने लगता है और उसे सजाता देख वहाँ खड़ी पब्लिक कहने लगती है क्या मास्टर फूजिन चेन इतनी जल्दी जा रहे हैं? फिर कोई दूसरा कहता है फू ग्रुप इस पार्टी के सबसे बड़े स्पॉन्सर है, अगर वो यहाँ से चले गए तो हम क्या करेंगे? फिर कोई कहता है अरे नहीं। और फिर वो सभी लोग गुस्से से उन बाप बेटों से कहते हैं ये सब इन दोनों की गलती है, इन दोनों की गलती की वजह से मास्टर फूजिन चेन नाराज होकर यहाँ से चले गए। और वो दोनों कांपते हुए कहते हैं प्लीज थोड़ा आराम से बात करिए। और फिर वो सभी लोग उन दोनों को कूटने लगते हैं और वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं प्लीज मत मारो। और यान और फूजिन चेन कार से जा रहे होते हैं और वो दोनों शांत बैठे हुए होते हैं। और वहीं फूजिन चेन उस लड़के की बातें याद कर मन में कहने लगता है उस लड़के ने यान को सबके सामने बेइज्जत करने की हिम्मत कैसी करी, मैं उसे मार्केट में पैर जमाने ही नहीं दूंगा। और फिर वो गुस्से के मारे दांत पीसने लगता है। और वहीं यान मन में कहने लगती है जब भी वो पागल हो जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है और उन्हें इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक होना चाहिए कि उनकी गर्लफ्रेंड के साथ एक इंटरनेशनल व्यक्ति ने छेड़छाड़ की। फिर यान फूजिन चेन से कहती है मुझे माफ करिएगा मास्टर फूजिन चेन, ये पहली बार है जब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगली बार से मैं कोशिश करूंगी। ये बात सुनते ही फूजिन चेन उसकी तरफ देख गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है क्या नेक्स्ट टाइम तुम कितनी बार चाहती हो कि तुम्हारे साथ ऐसी घटिया हरकतें हो? और उसे चिल्लाता देख यान डर जाती है और फिर वो परेशान होती हुए मन में कहने लगती है उन्होंने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है लेकिन मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाई। फिर यान उससे कहती है मुझे माफ करिएगा। और फिर फूजिन चेन उसे ऐसा सहमा सा देख उसके चेहरे को छूते हुए कहता है मुझे माफ करना यान, मैंने तुम्हें डरा दिया और मैं तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ और तुम मुझसे माफी मत मांगो। फिर यान हैरानी से कहती है तो फिर तुम किस बात पर नाराज हो? तब फूजिन चेन कहता है मैं गुस्सा क्यों हूँ ये तुमको बिल्कुल समझ नहीं आएगा यान। फिर यान मन में कहती है क्या उसका आखिरकार मतलब क्या है, क्या उसे जलन हो रही है? और फिर वो कहती है मास्टर फूजिन चेन आप। और फूजिन चेन उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है यान और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं तभी कार का एक जोरदार ब्रेक लगता है जिससे उनका किस का प्लान फेल हो जाता है। और फूजिन चेन ड्राइवर को ऐसा ब्रेक मारता देख चिल्लाते हुए उससे कहता है क्या हुआ? अब ड्राइवर कहता है यहाँ पर कुछ लोग नशे में थे, उनका कार एक्सीडेंट हो चुका है, इस कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। फिर फूजिन चेन कहता है ये तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जल्दी से उन्हें कॉल करो और रोड क्लियर करने को कहो। तब ड्राइवर कहता है हाँ ठीक है। और वहीं यान मन में कह रही होती है आखिरकार उसका मतलब क्या था, क्या वो सच में जेलस हो रहा था? और फिर कुछ देर बाद रोड क्लियर हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फूजिन चेन और यान घर पहुंच जाते हैं और यान तेजी से अपने रूम की ओर जाते हुए कहती है मास्टर फू ठीक है अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तब फूजिन चेन कहता है हाँ गुड नाइट। और फिर यान अपने रूम में आ जाती है और ब्लश कर मन में कहने लगती है आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर फूजिन चेन मुझे पसंद करते हैं। ओ माय गॉड नहीं, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन और उसकी गर्लफ्रेंड की खबर हर तरफ फैल चुकी होती है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इंटरनेट पर ये न्यूज देख कह रही होती है अगर मास्टर फूजिन चेन की कोई गर्लफ्रेंड है तो हमें अब क्या करना चाहिए? और फिर उसके बाजू में बैठी लड़की कहती है मुझे तो मास्टर फूजिन चेन बहुत ही ज्यादा पसंद है, सच में मुझे उस लड़की से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। और हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है मास्टर फूजिन चेन के साथ एक पार्टी में यान सेसी दिखी और उन्होंने एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाया। आपका इस बारे में क्या सोचना
है मिस्टर। मास्टर फूजिन चेन ने उसे ब्लॉक कर दिया जिस व्यक्ति ने यान का अपमान किया था। तो इससे साफ पता चलता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। तो आइए नजर डालते हैं उनकी फोटो पर और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि यान की फोटो देख कॉफी का कप टेबल पर रखती है और फिर बटलर से कहती है क्या ये वही लड़की है जिस पर फूजिन चेन फिदा है। वो बटलर कहता है हाँ मैडम ये वही है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अब वो लेडी कहती है क्या करे, क्या ये सब आसान नहीं है। फिर वो चिल्लाते हुए कहती है काश मैं उस पार्टी में होती तो मैं अपनी बहू से मिल पाती और इस टीवी पर बस मुझे एक धुंधली सी फोटो दिखी और मैं उसे स्पष्ट रूप से आमने सामने देखना चाहती हूँ। फिर बटलर कहता है मैडम मैंने आपसे कहा था कि आलस मत दिखाए और पार्टी में जाइए। और वहीं वो फूजिन चेन को कॉल लगा देती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है फूजिन चेन मुझे तुमसे बात करनी है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर आओ वरना मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। और सामने से फूजिन चेन कहता है अब वो थक चुकी है और अब उसे आराम की जरूरत है। और फिर उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है तो फिर उसे कल लेकर आओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाऊंगी, ठीक है। और फिर फोन कट हो जाता है और फूजिन चेन की मॉम खुश होती हुए कहती है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और कल ही मैं शादी की बात भी छेड़ दूंगी। और फिर वो दोनों शादी कर लेंगे और उन्हें एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा होगा और फिर मैं दादी बन जाऊंगी। और ये सब कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है जैसी माँ वैसा बेटा। और फिर सीन शिफ्ट होते में फूजिन चेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर फूजिन चेन गेट नॉक करते हुए कह रहा होता है यान क्या तुम सो गई। और फिर यान रूम से बाहर आती है और कहती है नहीं अभी तक नहीं, क्यों क्या हुआ। और वहीं फूजिन चेन उसे देख ब्लश करने लगता है और मुंह फेरते हुए कहता है वो क्या है ना कि मेरी मॉम कल तुमसे मिलना चाहती है। उसकी बात सुन यान मन में कहने लगती है क्या क्या कल मैं उसकी मॉम से मिल रही हूँ और आखिरकार मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा। और फूजिन चेन को देखकर तो नहीं लगता कि उसकी मॉम सीधी होंगी और उसे चिंता होने लगती है। और वहीं फूजिन चेन उसे ऐसा देख मन में कहने लगता है वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही है। और फिर वो यान के सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है चिंता मत करो और मैं तुम्हारे लिए कल की ड्रेस तैयार करवा दूंगा, बस तुम कैजुअल रहना। तब यान ब्लश करते हुए कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है इस बार मुझे उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से करनी होगी। और आखिरकार मास्टर फूजिन चेन ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और मुझे उनका एहसान चुकाना होगा। और फूजिन चेन यान को देख मन में कह रहा होता है अच्छा है सब कुछ मेरी प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। और फिर सीन शिफ्ट उधर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ एक मेड कह रही होती है मिस यान ये आपके कपड़े हैं जो मास्टर फूजिन चेन ने तैयार करवाए हैं और आप इन्हें बड़े सावधानी से चुने। फिर यान उससे कहती है हाँ ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो मेड पीछे घूमती है और ब्लश कर हंसते हुए मन में कहती है मास्टर फूजिन ने मिस यान को कपड़े दिए और एक पुरुष महिला को तभी कपड़े देता है जब वो उनको खुद उतारना चाहता हो। और फिर वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है और वहीं यान उसे ऐसा जाता देख हैरान होती हुए मन में कहती है यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अजीब है। और फिर यान उस बॉक्स से ड्रेस निकालती है और उस ड्रेस को देख कहती है ये ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। और फिर यान उस ड्रेस को पहन लेती है और कहती है मास्टर फूजिन चेन ने इस ड्रेस को बड़ी सावधानी से चुना है, वो सच में अपनी मॉम की बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं। तो ठीक है अब मुझे भी कड़ी मेहनत करनी होगी और उनकी गर्लफ्रेंड होने की अच्छी एक्टिंग करनी होगी। और फिर यान नीचे आती है और फूजिन चेन से कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर फूजिन चेन। और वहीं फूजिन चेन उसे उस ड्रेस में देख दंग रह जाता है और फिर वो उससे कहता है आओ और नाश्ता कर लो और हम जल्द ही पुरानी हवेली के लिए निकलेंगे। तब यान कहती है हाँ ठीक है। और फिर फूजिन चेन मन में कहने लगता है अगर मैं उसे इसी तरह देखता रहा तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। और वहीं यान ब्लश करती हुए मन में कहती है वो इस तरह से रिएक्ट क्यों करता है और क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हूँ। और तभी फूजिन चेन उससे कहता है तुम इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लग रही हो। और फिर वो उसे देखने लगती है और मन में कहती है मास्टर फूजिन चेन। और फिर वो उससे कहती है आपका शुक्रिया। और फिर सीन शिफ्ट होकर में
हमें फू फैमिली का ओल्ड मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर बटलर कह रहा होता है, मास्टर मैडम आपका ही इंतजार कर रही थी। और वहीं यान मेंशन को देख मन में कहने लगती है, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। सबसे शक्तिशाली परिवार के रूप में फू परिवार की हवेली असाधारण बिल्कुल नहीं है और ये मेंशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत ही सुंदर है और बस यहाँ पर कुछ ही नौकर है। और फिर यान कहती है यहाँ की हवा कितनी ताजी है और कितनी शुद्ध। फिर फूजिन चेन उससे कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? तब यान कहती है हाँ ये लोगों को आराम महसूस दिलाता है और ये रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर फूजिन चेन मन में कहता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया। और फिर यान फूजिन चेन से कहती है मैं गिफ्ट लेना चाहती थी लेकिन तुमने मुझे रोक दिया, क्या ये सही रहेगा? जब मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगी तो वो क्या कहेंगी? और तभी फूजिन चेन की मॉम चिल्लाते हुए कहती है कमीने बच्चे तुम हमेशा इतनी देर से क्यों आते हो? और फूजिन चेन की मॉम यान को देख कहने लगती है वाओ मेरी बहू कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और उन्हें ऐसा कहता देख वहीं यान मन में कहने लगती है क्या बहू? और वहीं फूजिन चेन शांत खड़ा हुआ होता है। और फिर फूजिन चेन आगे आता है और वहीं यान मन में कह रही होती है मैं उनसे आज ही मिली हूँ और उन्होंने मुझे बहू कह दिया, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और फिर फूजिन चेन उनसे कहता है मॉम आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने एक कुक रखा है। तब उसकी मॉम कहती है हाँ लेकिन मुझे खुद खाना बनाना होगा क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हाथों से बनाए हुए खाने को वो चखे। और वहीं यान हैरान होती हुए मन में कह रही होती है सास जैसे टीवी पर दिखाई जाती है वो उस तरह की बिल्कुल नहीं लगती। और फिर यान उनसे कहती है आप कैसी है मिसेस फू? और फिर वो मन में कहने लगती है मिसेस फू युवा और सुंदर दोनों ही हैं और मैंने जैसा उनके बारे में सोचा था वो उससे बिल्कुल ही अलग है। तभी वो यान का हाथ पकड़ लेती है और अपने आंखों में आंसू लिए उससे कहती है बहुत ही बढ़िया, मेरे बेटे ने कुछ बड़ा हासिल किया है और अब उसे सामान्य लोगों की तरह पत्नी मिल चुकी है। और फिर यान हैरानी से कहती है क्या सामान्य लोगों की तरह? तब फूजिन चेन की मॉम कहती है हाँ, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक फू ग्रुप है। फू ग्रुप में प्रतिभाशाली युवा फूजिन चेन है। और जब फूजिन चेन 14 साल का हुआ उसके बाद उसको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराया और यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में वो सबसे छोटी उम्र का स्टूडेंट बना। लेकिन इतने प्रतिभाशाली युवा की माँ के रूप में मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानियाँ हुई। और फिर हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जब फूजिन चेन 10 साल का था, जहाँ उसकी मॉम हंसती हुए उससे कह रही होती है देखो फूजिन चेन ये पॉप स्टार कितना ज्यादा फनी है। तब फूजिन चेन उससे कहता है ये सब कितना ज्यादा बोरिंग है। ये सुन उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ से बुक छीन उसे चिल्लाते हुए कहती है तुम पूरे दिन क्या किताबें पढ़ते रहते हो? एक छोटे बच्चे के रूप में तुमको टीवी देखनी चाहिए लेकिन इसके बजाय तुम ये बेवकूफी भरी किताबें पढ़ते रहते हो। और फिर वो उस बुक को देखने लगती है और कहती है आखिरकार ये किस तरह की बुक है, मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो बुक इंग्लिश ओरिजिनल वर्जन का प्रोफेशनल इकोनॉमिक की बुक है। और फिर फूजिन चेन उनसे वो बुक लेते हुए कहता है मॉम आपको बस टीवी देखनी चाहिए। और फिर वो उसकी मॉम से वो बुक ले लेता है और उनको इग्नोर कर देता है। और वहीं उसकी मॉम उसे ऐसा करता देख गुस्से से मन में कहने लगती है इसका मैं क्या करूँ, वो सिर्फ एक बच्चा है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है। और जब फूजिन चेन 20 साल का हुआ और फिर फूजिन चेन की मॉम उसके पास आती है और उससे कहती है डियर क्या तुम जानते हो कि उस लड़के ने शादी कर ली है? और आखिरकार तुम अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलाने के लिए कब घर लेकर आओगे? फिर फूजिन चेन कहता है मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब उसकी मॉम उससे कहती है तो फिर तुमको अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिली? फिर फूजिन चेन कहता है मुझे माफ करिएगा मैं अभी बिजी हूँ। ये सुन उसकी मॉम गुस्सा होने लगती है और फिर वो गुस्से से उसका लैपटॉप उठा लेती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है तुम बिजी हो, सच्चाई तो ये है कि तुम जैसे लड़के के साथ कोई भी लड़की डेट पर नहीं जाना चाहती। वैसे भी मुझे बस एक बहू चाहिए और तुमको जल्द से जल्द एक गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। और फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिन चेन की मॉम अपने आंसू पोंछते हुए कह रही होती है आखिरकार मेरा लड़का इतना आज्ञाकारी क्यों है और इस वजह से मेरा जीवन कितना ज्यादा कठिन हो चुका है। और वहीं फूजिन चेन उदास खड़ा हुआ होता है और वहीं यान को नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे दिलासा दिया जाए। और फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है
और यान फूजिनचन की मॉम से कह रही होती है हाँ ये बहुत ही ज्यादा कठिन है। और फिर फूजिनचन की मॉम यान का हाथ पकड़ उसे खींच कर ले जाते हुए कहती है हाँ मुझे पता था कि मेरी बहू मुझे समझेंगी और आओ मेरे साथ आओ। और फिर वो उसे ले जाकर डिनर टेबल पर बैठा देती है और कहती है ये देखो मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। और वहीं टेबल पर जला भुंजा खाना रखा हुआ होता है और वहीं यान उसे देख चौंक जाती है। और फिर वो मन में कहती है टेबल पर इतने सारे व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन ये सभी व्यंजन इतने काले क्यों पड़ गए और क्या सच में ये सभी व्यंजन स्वादिष्ट है। लेकिन मिसेस फू ने ये खाना बड़े प्यार से बनाया है और मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकती। और फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। और फिर फूजिनचन की मॉम उससे कहती है मैं जानती थी तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, मेरे बेटे से भी कहीं बेहतर, और चलो इसे ट्राई करो। और उन्हें ऐसा कहता देख वो चौंक जाती है और उस खाने की जली हुई स्मेल सुनकर वो मन में कहने लगती है ओ गॉड मेरी कोई हेल्प करो। और तभी फूजिनचन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और मेड से कहता है मिस जांग प्लीज खाना परोसिए। तब मेड कहती है यस मास्टर। और वहीं यान उसे देख मन में कहती है मास्टर फूजिनचन। और वहीं उसे ऐसा कहता देख उसकी मॉम नाराज होती हुई कहती है मैं जानती हूँ कि मैं खाना बनाने में उतनी अच्छी नहीं हूँ और इसी बात पर तुम मुझ पर हंसते हो और इसीलिए अब से मैं कभी भी खाना नहीं बनाऊंगी। और वहीं यान उनकी बातें सुन मनी मन हंसती हुई कहती है मिसेस फू सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और फिर वो उनसे कहती है मिसेस फू क्या आप बाहर शॉपिंग के लिए चलना चाहेंगी, चलो बाहर चलते हैं और उसे यहाँ अकेला छोड़ देते हैं। तब वो कहती है बहुत ही बढ़िया, चलो खाना खाने के बाद हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। और फिर वो सभी लोग खाना खा लेते हैं और हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचन की मॉम यान से कह रही होती है पॉप स्टार को देखो ये कितने ज्यादा मजेदार होते हैं। तब यान कहती है हाँ सच में मैंने भी उनका गाना सुना है। फिर फूजिनचन की मॉम कहती है क्या सच में, मुझे ये नहीं पता था। और फिर वो फूजिनचन से कहती है फूजिनचन मैं बहुत ही ज्यादा बातें करती हूँ इस कारण मुझे प्यास लग गई है, जाओ जाकर हमारे लिए चाय बना कर लाओ और तुम अपनी वाइफ के साथ अच्छा से बर्ताव किया करो, समझ गए तुम। उन्हें ऐसा कहता देख यान घबराती हुए मन में कहती है क्या वाइफ। और फिर वो उनसे कहती है वेट हम इतने भी क्लोज रिलेशनशिप में नहीं हैं। फिर वो उससे गले लगाते हुए कहती है बकवास, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू बनो और मैं तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं चाहती। और एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और वहीं फूजिनचन मन में कह रहा होता है मैं जानता था कि वो दोनों एक अच्छे दोस्त बनेंगे, बहुत ही बढ़िया, मेरी प्लानिंग बहुत ही बढ़िया जा रही है और अब इसके बाद मेरे लिए यान से शादी करना और भी आसान हो जाएगा। और फिर उसकी मॉम वो गिफ्ट लेने के लिए तेजी से रूम के अंदर भागती है और वहीं यान उन्हें हैरानी से देख रही होती है। और फूजिनचन की मॉम वो गिफ्ट का बॉक्स लेकर बाहर आती है जिसके अंदर ढेर सारा ज्वेलरीज का सामान होता है, जिसे देखकर यान शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये सब क्या है। तब वो कहती है ये वो सारे गिफ्ट है जो फूजिनचन की ग्रैंडमा ने मुझे दिए थे जब मेरे उसके डैड से शादी हुई थी। और ये सभी चीज बहुत ही ज्यादा सुंदर है और इसे खास तौर पर बनाया गया है और हर एक चीज के अंदर स्टाइल से फू शब्द लिखा गया है। और ये सभी चीजें सोने और बेशकीमती मटेरियल से बनाए गए हैं और ये सभी फू ग्रुप के पूर्वजों द्वारा बनाए गए थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये फू ग्रुप की नई बहू को दिए जाते हैं गिफ्ट के तौर पर। और इसे रखो और तुम इसकी देखभाल करना। और वहीं यान कांपते हुए मन में कहने लगती है क्या फू ग्रुप का खजाना, क्या ये बहुत ही ज्यादा बेशकीमती नहीं है। और फिर फूजिनचन की मॉम एक एनवलप से कुछ निकालते हुए कहती है और ये भी। उनकी बात सुन यान शॉक्ड होती हुए मन में कहती है क्या और भी कुछ है। और वहीं फूजिनचन की मॉम उस एनवलप के अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट निकालते हुए कहती है ये लो, ये विला और कुछ दुकानों के डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारी पहली मुलाकात के रूप में तुम्हारे लिए गिफ्ट है और ये सब तुम रख लो। और उन्हें ये सब कहता देख यान एक्सट्रीमली शॉक्ड हो जाती है और अगर तुम्हारे लिए ये सब भी काफी नहीं है तो तुम बस मुझे बताओ, मैं तुमको अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड भी दे दूंगी और तुमको मैरिज लाइसेंस कब मिलेगा और मैं सदियों से इस चीज का इंतजार कर रही हूँ। और फिर वो मन में कहती है और अब मेरे साथ चलने के लिए कोई होगा। और वहीं यान उनकी बातें सुन हैरान होती हुए कांपने लगती है और मन में कहती है ओ माय गॉड, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ और मैं तो यहाँ सिर्फ फूजिनचन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इतनी संपत्ति क्यों मिल रही है। और फिर वो उनसे कहती है ये बहुत ही ज्यादा बेशकीमती है, मैं इन्हें नहीं रख सकती। तब वो उससे कहती है क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हें वो ले दूंगी। फिर यान उनसे कहती है नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। और फिर फूजिनचन की मॉम उससे कहती है वैसे तुम्हें कौन सी फर्निचर स्टाइल पसंद है यान।
यान। और फिर यान मन में कहने लगती है फर्निचर स्टाइल आखिरकार ये होता क्या है। और फिर फूजिनचेन की मॉम एक्साइटेड होते हुए कहती है फूजिनचेन का निजी निवास तुम्हारा विवाह स्थल हो सकता है और मैं इस घर को तुम्हारी पसंद के हिसाब से सजाऊंगी, तो तुम शादी में देरी मत करो। तब यान कहती है नहीं मैं, और तभी उसकी बात करते हुए वो कहती है यार शादी में सबसे बेस्ट ड्रेस होंगी वर्ल्ड की, और इसके अलावा बेस्ट फोटोग्राफी टीम और आर्टिस्ट भी। ये सब सुन यान घबराते हुए मन में कहने लगती है ओ माय गॉड, ये तो उनसे भी ज्यादा भयानक है जो मैंने टीवी पर जिस तरह की सास को देखा था। और अब मिसेस फू ने शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया और उसके आगे के बारे में भी। और फिर वो फूजिनचेन की तरफ देखते हुए मन में कहती है मास्टर फूजिनचेन प्लीज अपनी माँ को रोकने के लिए कोई रास्ता ढूंढिए। लेकिन वहीं फूजिनचेन चाय पीने में व्यस्त होता है और उसे ऐसा चाय पीता देख वहीं यान गुस्से से मन में कहने लगती है अरे कुछ तो कहो, तुम इतने शांत क्यों बैठे हुए हो जैसे कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और फूजिनचेन टेबल पर कप रखते हुए कह रहा होता है मॉम आप उसे डराओ मत। तब उसकी मॉम उससे कहती है क्यों, क्या तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे घूर कर देखने की, और इसके अलावा तुम मुझे डियर मॉम कहो। और वहीं यान मन में कह रही होती है आखिरकार मास्टर फू आप मुझे बचाने के लिए आगे आए। फिर फूजिनचेन पीछे पलटते हुए कहता है आप लोग बातें करें, मुझे कुछ काम है। उसकी बातें सुन यान रोती हुए मन में कहती है अरे एक दूसरे की मदद करने के बारे में क्या, और आखिरकार तुम इससे कैसे बच सकते हो। और फिर यान फूजिनचेन का हाथ पकड़ लेती है और तेजी से उसे अंदर ले जाते हुए कहती है आप इंतजार करें। और यान फूजिनचेन को एक तरफ ले जाती है और उससे कहती है तुमने मुझे पहले ये नहीं बताया था कि तुम्हारी मॉम कैसी है और तुम उन्हें क्यों नहीं रोक सकते, और मैं ये सब नहीं रख सकती। तब फूजिनचेन उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो मुझसे हमेशा शादी करने की रिक्वेस्ट करती रहती है, और अगर तुम उनसे ये सब नहीं लोगी तो वो बकबक करती ही रहेंगी और रुकेंगी नहीं, तो इसीलिए बेहतर होगा कि तुम ये सब रख लो, नहीं तो वो तुम्हें आज यहाँ से जाने नहीं देंगी। और तभी वहाँ फूजिनचेन की मॉम आ जाती है और उन दोनों को एक साथ में खड़ा देख स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है मेरी बहू और वो एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है। और वहीं यानो ने वहाँ आता देख चौंक जाती है और फिर वो कांपते हुए धीरे से फूजिनचेन से कहती है नहीं मैं ये सब नहीं रख सकती, ये सब तो तुम्हारी फ्यूचर वाइफ के लिए है, इसीलिए मैं ये सब नहीं रख सकती। और उसे ऐसा कहता देख फूजिनचेन शांत खड़ा हो जाता है और फिर वो मन में कहने लगता है क्या मेरी असली वाइफ, क्या वो तुम नहीं हो, और अगर संभव हो तो मैं भी तुमको अपने इस घर में बंद करना चाहता हूँ, और यान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वहीं यान उसे अपने इतने करीब आता देख हैरानी से कहती है मास्टर फूजिनचेन। और तभी उसकी मॉम कहती है मेरे प्यारे बेटे आपकी इतनी देरी की कीमत क्या है। और उनकी आवाज सुनते ही फूजिनचेन यान से दूर हो जाता है और कहता है अभी तुम ये सब रख लो, इस बारे में मैं बाद में उनसे बात करूंगा। फिर यान उससे कहती है क्या इतनी कीमती चीजें मुझे यूं ही दे देना क्या ठीक रहेगा। और फिर वो घबराते हुए मन में कहने लगती है ये अमीर परिवार उन अमीर परिवार जैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मैं टीवी पर देखा करती हूँ, और सच में मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और तभी फूजिनचेन की मॉम यान के पास आती है और उससे कहती है यान क्या तुम फूजिनचेन के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हो। अब यान हैरानी से कहती है क्या, और फिर मॉम हिचकिचाते हुए कहती है चिंता मत करो, बस तुम मुझसे कहो और मैं तुम दोनों प्यार करने वाले जोड़े को एक व्यक्तिगत रूप से जगह दूंगी। और उन्हें ये सब कहता देख यान मन में कहने लगती है क्या वो ये सोच रही है कि मुझे फूजिनचेन की अभी अभी याद आ रही थी इसलिए मैंने उसे अपने पास बुलाया। और फिर वो सर हिलाते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे उससे कुछ कहना था। फिर मॉम हंसते हुए कहती है तुम दोनों जवान हो और मैं समझ सकती हूँ, और मुझे आशा है कि तुम दोनों का जल्द ही एक बच्चा होगा। अब मैं उसके साथ खेलूंगी, मेरा मतलब है कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। और फूजिनचेन की मॉम यान से कह रही होती है अब तुम दोनों एक प्राइवेट स्पेस में एंजॉय कर सकते हो। ये सुन यान मन में कहने लगती है क्या उन्होंने कहा कि मजे करो, और वो एक बच्चा भी चाहती है। और फिर मॉम एक एग्रीमेंट लेकर आती है और यान से कहती है यान यहाँ पर आओ और इस एग्रीमेंट पर साइन करो, ये शेयर ट्रांसफर का एग्रीमेंट है, बस तुम इस पर साइन कर दो। फूजिनचेन से शादी करने के बाद तुम फू ग्रुप की शेयर्स की मालकिन बन जाऊंगी। और यान उस एग्रीमेंट को देखकर उसका सर फट जाता है और मन में कहने लगती है क्या शेयर ट्रांसफर, ये क्या बकवास है, क्या वो मुझे फू ग्रुप के शेयर्स भी दे रही है। और वहीं फूजिनचेन की मॉम मन में कह रही होती है फू ग्रुप के शेयर से उसे लुभा रही हूँ, मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट हूँ और इससे उसकी शादी निश्चित रूप से सुरक्षित हो जाएंगी। मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वहीं यान उस एग्रीमेंट को देख उसको पसीना आने लगता है और कहती है मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस फू में बस फूजिनचेन की गर्लफ्रेंड हूँ, और अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो क्या आपको बहुत ही बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। ये सुन मॉम हैरानी
चिल्लाने से कहती है क्या ब्रेकअप। और फिर यान पीछे मुड़ती है और फूजिनचेन को देख मन में कहने लगती है अरे यहाँ और मेरी मदद करो, मैं इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकती। और अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि मैं ये सब एक्टिंग कर रही हूँ तो वो मुझे धोखेबाज समझेंगी और मैं अपना बचा कुछ जीवन जेल में नहीं बिताना चाहती। और फिर फूजिनचेन की मॉम कहती है मैं समझ गई, ये सब मेरे बेटे की वजह से है। और फिर वो फूजिनचेन के पास जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है फूजिनचेन तुम ध्यान से सुनो, तुम यान को छोड़ने की हिम्मत कभी मत करना, तुम हमेशा उसके साथ ही रहना, समझ गए तुम। और उन्हें ऐसा कहता देख यान घबराते हुए मन में कहती है ये सब क्या हो रहा है। फिर फूजिनचेन उसकी मॉम से कहता है हाँ मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मॉम कहती है बढ़िया। फूजिनचेन का उत्तर सुन यान शॉक्ड होती हुए मन में कहती है अरे जो तुमने उन्हें जवाब दिया ये कोई पॉइंट नहीं था। और फिर मॉम यान से कहती है देखा यान वो अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत करी तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, बस तुम इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। और फिर यान कंफ्यूज होती हुए मन में कहने लगती है क्या सच में यही उसकी मॉम है। और फिर फूजिनचेन यान के पास आता है और उससे कहता है इस पर तुम साइन कर दो नहीं तो वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। तब यान कहती है लेकिन तभी फूजिनचेन धीरे से उससे कहता है बस तुम ऐसा काम करो जैसे उनको लगे कि ये सब सच है, हमारे सीक्रेट उनके सामने रिवील मत करो। वहीं उसकी मॉम खुश होती हुई कह रही होती है साइन साइन साइन। और यान की लेफ्ट में फूजिनचेन की मॉम खड़ी हुई होती है और राइट में फूजिनचेन। और वहीं फूजिनचेन मन में कह रहा होता है हमारे सीक्रेट रिवील मत करो। और दोनों तरफ से यान पर दबाव होने के कारण यान दबाव में साइन कर देती है उस एग्रीमेंट पर। और यान को उस एग्रीमेंट पर साइन करता देख मॉम खुश होती हुई कहती है बहुत ही बढ़िया। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 50 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।